बार संतों की और भगवंतों की सभा हुई, और जब सभा हुई तो उस सभा में पूजन किसका पहले हो, किसका पूजन पहले करेंगे, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो देव हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, इसलिए संतों ने उस समय पर निश्चित किया कि सबसे पहले सरधे काष्णी पीठाधीश्वर जी का पूजन होना चाहिए, क्योंकि वो कच्चा माल पक्का बना के रमण बिहारी को भेंट करते थे। कच्चा माल राम सिंधु सज्जन घन धीर, राम सिंधु सज्जन घन धीर, चंदन तरु हरि संत समीर, चंदन तरु हरि संत समीर, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बात यह है कि मैं जब द्वारिका गया प्रथम बार दर्शन के लिए, तो व्यापक जल राशि देख करके समुद्र किनारे गया और डुबकी लगाई, तो मेरे शरीर में चिरमिराहट हो गई, आंखों में चिरमिराहट हो गई, और थोड़ी देर में मैं वहां से भाग के शंकराचार्य मठ में आ गया। मैंने कहा भैया नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी जी बहुत शरीर चिरमिराहट हो रही, बोले बैठो। कुएं के पास बैठाया, स्नान कराया और एक लोटा पानी पिलाया। मैंने पूछा ये पानी समुद्र में से आ रहा है कि धरती में से आ रहा है? बोले न समुद्र में से आ रहा न धरती में से आ रहा, ये बादलों से आ रहा है, इसलिए ये मीठा है, छत से कुएं में आ गया। इसलिए सज्जनों, शास्त्र जो है वो आपके लिए खा रहे हैं। ये महापुरुष बादल बन करके जो है कहां कहां से मानसून यहाँ बरस रहा है, मधुर मधुर जो है वो अमृत बरस रहा है। बड़ी अच्छी बात है। हमारे मंच मंत्री ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, जैसे कि वसुदेव जी ने कन्हैया को वहां रख दिया और देवी को लेके उधर चला। तो मैंने आज विषय रखा था कि सन्यास सनातन धर्म के संप्रदाय, सनातन धर्म के संप्रदायों की एकता। सज्जनों, संप्रदाय शब्द इस समय पर गलत उपयोग हो रहा है, उसको व्यवस्थित करना होगा। आकाशस्य पतिर् विष्णु अग्निश्चैव महेश्वरी वायु सूर्य क्षितिरीशो जीवनस्य गणादि। 5 संप्रदाय है। आकाश का स्वामी जो है विष्णु भगवान है, इसलिए ये वैष्णव बैठे हुए हैं। और अग्नि का स्वामी जो है देवी है, भगवती है, इसलिए हमारे हृदयानंद जी यहाँ शाक्त बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से जो है वायु का देवता सूर्य है, यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं जो नित्य प्रति गायत्री के द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। महाराष्ट्र में गणपति की उपासना, वैसे हम ही सभी करते हैं। पूजा से पहले गणपति का आह्वान करते हैं। और एक बात, जिन्होंने खास काम माता पिता की तरह अपने हाथों में लिया है, जैसे माता पिता
अपनी माँ अपने बच्चे को गोद में बैठाती है और पिता पीछे से पुचकारता है, क्या हाल है भाई? ऐसे भोलेनाथ हमारे पिता और ये धरती जलहरी हमारी माता पार्वती जो हमको गोद में अनेक प्रकार से लाड दे रही है। मैं विस्तार नहीं करूंगा, केवल पूरे विश्व में केवल पूरे विश्व में यही 5 संप्रदाय हैं, बाकी सब विचारधारा है, मजहब है, पंथ है, अनेक प्रकार की विकृतियां हैं। और हमारे यहाँ हम सन्यासी नाथ शैव संप्रदाय में आते हैं और हम माय डियर भी शैव संप्रदाय में श्रीचंद जी को शिव जी का अवतार माना गया साक्षात। मेरे बहुत पुराने प्रिय भूपेंद्र सिंह संत यहाँ विराजे पधारे हैं पटियाला से। अब बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि भगवान आप आना, लेकिन वो भी माय डियर हैं, इसलिए बोलने का अधिकार है। आना श्रीचंद जी के रूप में, नानक जी के रूप में, रामानंदाचार्य के रूप में, रामानुजाचार्य जी के रूप में, शंकराचार्य जी के रूप में, अग्रपीठाधीश्वर मल्लुकदास जी के रूप में आना, पर ये सिख ईसाई मुसीबतों के रूप में नहीं आना मेरे दादा। इन्होंने पहले ही नाक में दम कर रखा, इन्हीं की वजह से हमको जो है बहुत परेशानी हो रही है। ये कल बता रहे थे कि दिति के दैत्य और ये दैत्यों का प्रतिनिधि अनादिकाल से करते करते यहाँ पर सनातन धर्म की जो है बहुत क्षति हो रही है। सज्जनों, हम संप्रदाय लोग सब एक रहें। एक बात ध्यान देना, देखो इधर का तिलक, देखो इधर का तिलक, देखो इधर का तिलक। शिव जी के पास विष्णु भगवान गए और जब जैसा आज सत्संग हो रहा है, अब जाते समय थोड़ा छाती पे दबाव महसूस करेंगे माय डियर को छोड़ते समय। तो सज्जनों, इसी प्रकार से जब भगवान विष्णु और शंकर भगवान का सत्संग हुआ तो जाने लगे विष्णु भगवान। तो उस समय पर शंकर भोलेनाथ बोले कि आप जा रहे हैं, आपकी याद में क्या करूं? तो फिर उन्होंने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके धनुष का सिंबल अपने माथे पे लगा। विष्णु भगवान शंकर भगवान बोले आपके धनुष का सिंबल लगा। और जब विष्णु भगवान चलने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरे को भी आप थोड़ा सा स्वीकृति दीजिए कि आपके त्रिशूल को मैं सिंबल अपने माथे पे लगा दूं। ये एकता हमारे देवताओं में है और इतनी एकता हम भले लड़े आपस में, वो हमारी समझ है। लेकिन सज्जनों, भगवान विष्णु अपने आकाश तत्व के 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा अपने पास रख देते हैं और एक हिस्से के फिर 4 हिस्सा करते हैं। एक हिस्सा वायु को देते हैं, एक हिस्सा जल को देते हैं, अग्नि को देते हैं, पृथ्वी को देते हैं। इस प्रकार से क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये पंच सृष्टि होती है। ऐसे ही आकाश तत्व के, ऐसे ही अग्नि तत्व की देवी, इसी प्रकार से भगवान शंकर अपने तत्व पृथ्वी का विभाजन करके आकाश को देते हैं, वायु को देते हैं, जल को देते हैं। तो जब हमारे देवता इतने मिल करके रहते हैं तो समझ लेना कि हमको भी मिलके रहना होगा, तभी असुरों का सामना हो सकता, वरना नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और दूसरी बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इस पंजाब की धरती से मैं कह रहा हूं, स्वामी जी को पता है इस पंजाब की धरती पर शांति लाने के लिए हम लोगों ने इन महापुरुषों के परिचय से, इनकी साधुता से, इनकी सिद्धियों से पंजाब की एकता के लिए बहुत परिश्रम किया। हम सनातनी, हम हिंदू हैं। कौन कौन हिंदू हैं?
ये ना सोचना कि ये ईसाई, ये सिख है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये नहीं विचार करना। हम हिंदू इसलिए, हमारी प्रक्रिया अलग हो सकती है लेकिन हमारी प्रतिष्ठा अलग नहीं है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, गुरुदेव नानक ने आपको केंद्र से बांधा है। सर्वे वेदा यद पदम माननंति तपांसि सर्वाणि च यद भजन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते परम संग्रहेण ब्रह्मीमि। ये वेद कह रहा है और उसी वेद को हमारे वेदी गुरु जो वेदी थे उन्होंने भी 500 वर्ष पहले यही कहा कि तुम्हारा मूल ओंकार है। और मैं सिख भाइयों से एक अपील करता हूं, आपको सिख शब्द कोई नया नहीं है। पंजाबी बीच सिख शब्द नया है लेकिन वेदों में सिख शब्द प्रथम ही उच्चारण हो गया है। वहां शिष्य को ही सिख बोलते हैं। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी सोर्तियम ब्रह्मनिष्ठ। ये सिख जो शब्द है गुरुदेव ने, हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब हमारे वो महापुरुष एक हैं, राम जी ने शिव का महिमा बताई, शिव जी ने राम जी को प्रेम करने को बताया, ऐसा हमारे यहाँ। और अब आखिरी बात मैं ये कहता हूं, जो आशीर्वाद की बात है, वो आशीर्वाद की बात यह है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, बाबा जी आशीर्वाद दे करके गए कि सब सुखी हो जाना। अगले साल जब आए तो सबने कहा बाबा आप तो आशीर्वाद दे के गए थे, दुख और बढ़ गया। बाबा ने कहा मैंने संसार में सुखी होने के लिए नहीं कहा, मैंने तो रमण रेती आकर के सुखी होने के लिए कहा है, मैंने संसार में सुखी। अरे संसार तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन सुन। अब उसके बाद में जब आगे बढ़े तो बाबा जी को मिले, कई लोग बोले बाबा जी ब्लड प्रेशर, हाई अटैक और कई प्रकार की बीमारियां, शुगर वुगर, ये सारी की सारी आप आशीर्वाद दे करके गए थे लेकिन इनकी बढ़ गई है, गोलियां बढ़ गई है, बीमारी बढ़ गई है। बाबा जी ने कहा मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम टैबलेट से जो है निरामय मनी निरोगी हो जाओगे। हमने तो ये कहा था बंदाओ गुरु पद परम परारा सुरुचि सुवास शरश अनुराग आमिया मोरी माया चूर्ण चारु समन सकल। हमने ये कहा था कि गुरु के चरण में आओ, उनकी चरण लो। वर्ल्ड में कोई भी हॉस्पिटल इतनी बढ़िया दवाई नहीं बनाता जितने कि हमारे काशनी पीठाधीश्वर के चरणों से बनती है, गुरु से, और इसी से तुम्हारे संसार का समन हो सकता है। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब मंगल को देखें, कल्याण हो तुम्हारा, भद्रम 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 भूयात्। बोले महाराज कई लोग तो मर गए, कई लोग जो है गायब हो गए, कई कुछ हो गया, कई बोले हमने इसलिए नहीं कहा था कि दुनियादारी में तुम मंगल बनोगे, तुम तो मंगल भवन मंगलहारी द्रव्य महाराज बैठे हैं, कुछ इनसे भी लूंगा मैं आज समय। हमारे महाराज है, महाराज भागवत में कह रहे थे कुर्वन्ति ही त्वरति कुशला स्वया नित्य प्रिय पति सुता दिव्यादिति अल्लाह प्रसीद परमेश्वर मासी आसावृतम रविंद्र ने। गोपियों ने कहा भगवान आपसे ही करते हैं क्योंकि आप भद्र हैं, मंगल हैं, कल्याणकारी हैं। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान को। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक प्रसंग देखो, बाद वाले के सामने कई बातें आ जाती है, सोचता ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये बोलूंगा, तब तक ज्यादा स्टोर वो जैसे मोबाइल का भर जाता है ना, ऐसा हमारा भी भर जाता है।
हमारे बंगाल वाले संत जी ने बिल्डिंग बनाई। 2010 में जब बिटकॉइन 10 रुपए का था तब लोग सोचते जिन्हें लेंटरों के बिना प्लास्टर किए हम न जाए, जल्दी जल्दी प्लास्टर करूंगा। नारद जी 5 बरस के चले गए, तपस्या की, भगवान ने दर्शन किया और फिर गायब हो गए। फिर बोले ये क्या खटपट है? बोले अभी इंतजार करो, थोड़ा माल कच्चा है, पक्का नहीं। तब तक आ गया प्रार्थ। प्रार्थ के आने के बाद में वो चले गए ब्रह्मा जी के गर्भ में। फिर प्रार्थ के बाद आए, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ देव ऋषि बन जाओ। और वो देव ऋषि बैकुंठ जाते थे, बैकुंठ बैठते थे, जाते थे, भगवान उपेक्षा करते थे। बोले महाराज आज कुछ सार बात बताओ। बोले ऐसा बताओ इसको तो समझेगा नहीं। जैसे ही नारद जी निकले और जहां बैठे थे वहां झाड़ू मंगाया, पानी मंगाया और उसको धोने लगे। अब नारद देख रहे हैं पीछे, ये क्या है? बोले भगवान ये धुलवा रहे हो? बोले हाँ धुलवाऊंगा जरूर। बोले क्यों? अरे तेरा कोई गुरु तो है नहीं, यूं ही भटक रहा सारे संत ब्रह्मांड में, गुरु तो बना ले। जा रमण रेती काष्णी पीठाधीश्वर को गुरु बना दे वहां पर के। तो नारद जी ने कहा अच्छा भगवान, निर्गुरो दर्शनम कृत्वा हत पुण्यो भवेत् नरः। जिसका गुरु नहीं है उसके दर्शन करने से पुण्य क्षीण होते हैं सज्जनों। तब नारद जी महाराज ने पूछा भगवान अब जब आपने ये कर दिया तो गुरु भी आप बताओ। तब सनत कुमार को गुरु बताया और वहां गए। अब ये प्लास्टर जल्दी जल्दी हो गया। तो याद रखना भगवंत भी जो है काष्णी पीठाधीश्वर जैसे गुरुओं के पास जाने के लिए आज्ञा करते हैं और उस आज्ञा को आपको माननी चाहिए। यत् छंदसा वृषभो विश्वरूपः छंदे भ्योद्यमृता सम्मुखः समेन्द्रो मेधयः प्रणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम शरीरं ते विचरणं जीवाते मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम ब्रह्मणा कोशोस मेधया पिहिता श्रुतम ते गोपाय। ओम शांति शांति। आपके लिए स्वस्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोवाज हस्त धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्यमस्तु रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सहिता शिष्यमस्तु। ओम शांति शांति। और अब वह समय आ गया है